वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फेस की तैयारी उठाने के बारे में आपका स्वागत है। तो फाइनली आप क्लास 11th में आ चुके हैं और भाई साहब क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 10 के फिजिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बल्कि एक सच बात बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना भाई, क्लास 11 की फिजिक्स में ना भाई तुमको क्लास 10 में क्या था कि ये चीजें दी हुई हैं, लाइट दिया था, इलेक्ट्रिसिटी दी थी, कुछ चीजें दी थी, कुछ बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन थे जो यही आपके बोर्ड के एग्जाम में आते थे, अपन ने बता दिया और सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए थे। और क्लास 11 की फिजिक्स में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप नहीं लेकर जाओ, थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाओ, और अगर तुम ये सोचते हो कि रट के यहां भी काम चल जाएगा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो प्लीज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान सुनना और भाई लास्ट तक बने रहना। ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो शायद ही कोई आपको बताया हो। सबसे पहले भाई इस बात को याद रखना, कॉन्सेप्ट पे अटैक करो। मैं अटैक कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं तो कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा, बट एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट पे अटैक करो। एनसीईआरटी प्लस बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुमने 9th में पढ़ा है वो तुमको 11th में देखने को मिलेगा, और इसीलिए तुमको 9th में भी पहली बार डर लगा होगा। याद करना मेरी बातें, जो वीडियो देख रहा होगा ना उसको फील हो रहा होगा कि जैसे ही आप 8 से 9th में आओगे ना पहली बार थोड़ा डर लगा होगा, क्योंकि वहां पे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ी होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा होगा, सोचना पड़ा होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ी होगी। और सेम यही आपके साथ 11th में भी होने वाला है, लेकिन डरने की बात नहीं है, अपन और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। चलो, डेरिवेशन रटना नहीं समझना, यहाँ पे डेरिवेशन आता है भाई, डेरिवेशन आता है। आपने ये पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे तो 9th क्लास में डेरिवेशन करा दिया था हमने, बट यहाँ पे भी हर तरह के डेरिवेशन आएंगे। यहाँ पे आपको 4th इक्वेशन क्वेश्चन में मिलेगा s इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, तो हर चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन आपको लगाने ही है। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा भाई, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सपना है जेई और नीट में जाना तो ये तुमको करना ही करना है, ये तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही तुमसे बोल दिया था कि जमीन आसमान का फर्क है दोस्त, और मैंने डराया नहीं, मैं तुमको सच बताया हूं, और सच पसंद नहीं आता है। ठीक है, चलो इसलिए मैंने हर चीज फैक्ट बताई है, हर चीज सच तुमको बता रहा हूं मैं। मिस्टेक कॉपी बनाना ये गेम चेंजर होगा तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूं। जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना तुमको बहुत बार न्यूमेरिकल्स आएंगे, और हर पैटर्न पे ना कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको कराऊंगा, और जहां तुम गलती करोगे ना एक मिस्टेक कॉपी अपने साथ रख लेना, और एग्जाम से पहले बस मिस्टेक देख लेना, क्योंकि गलतियां होती हैं, और तुमने अगर गलतियां पे काम कर लिया ना तुम मचा दोगे, मैं सच बता रहा हूं दोस्त, तुम मचा दोगे, लिटरली बता रहा हूं। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये है। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट आएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर आपका वही है, यूनिट एंड मेजरमेंट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आप बोलोगे अरे सर क्या मजेदार पढ़ाए हो सर, क्या मजा आ गया है, और 1 मंथ के बाद पूछूंगा यूनिट मेजरमेंट, तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया है, और ये सच बात है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे तुमने 10th की बुक में इतने में सारे चैप्टर तुमने पढ़े होंगे। यहाँ क्लास 11th की अलग अलग एक बुक आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, तुमको सच बताओ। अगर मैं बता दूं तुमको कि इस रास्ते से बेटा मत जाना, ऐसे ऐसे जाओगे तो यहाँ पे गड्ढा मिलेगा, गिर सकते हो कभी भी, और यही मैं तुमको बता दिया कि ठीक है इस रास्ते से जाना, इतने दूरी पे एक गड्ढा मिलने वाला है, फिर नेक्स्ट दूरी पे ये गड्ढा आने वाला है, इस रोड से ये प्रॉब्लम आने वाली है। तुमको अगर पहले से पता रहेगा तुम सॉल्यूशन लेकर के जाओगे। तो यही हम अपन करने वाले हैं, तुमको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रखोगे। और भाई लास्ट तक बने रहना। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जो शायद ही किसी ने दिया होगा, फाइनमेंट टेक्निक। आप बोलोगे सर ये क्या सुन रहा हूं मैं, पहली बार कोई बता रहा है, फाइनमेंट टेक्निक पहली बार बता रहा है कोई, सर ये क्या होता है? यार मैं तुमको बताता हूं, नाम तो मुझे बाद में इसका पता चला था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नाम तो मुझे बाद में इसका पता चला था। फाइनमेंट टेक्निक कुछ होता है, इसको मैं बहुत पहले यूज कर लिया था। मालूम है कैसे? मैं कोई चीज पढ़ता था, ठीक है, और मैंने देखा कि अगर वो चीज किसी को मैं समझा रहा हूं, वो चीज मुझे लंबे समय तक याद रह रही है। क्या था इसमें? जो पढ़ाया है या जो पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ाया है, जो भी पढ़ा है, उससे किसी और को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। अगर तुमने समझा दिया तो समझ जाओ भाई तुमको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो समझ जाओ कॉन्सेप्ट वीक है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट वीक है। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए सामने वाले को तो समझ जाना कॉन्सेप्ट वीक है। तो क्या किया करो, अपने दोस्तों के साथ बैठा करो, कुछ डिस्कस किया करो, बात किया करो, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बैठो कि आर्यन सर ने आज ये पढ़ाया है, ठीक है चलो आज बात करते हैं। जो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर कोई 100% आपके काम आएगा ना तो ये टेक्निक काम आने वाली है, और लंबे समय तक याद रहेगा आपको चीजें। तो ये टेक्निक जरूर यूज करना, और शायद ही कोई ये टेक्निक आपको बताया होगा, फाइनमेंट टेक्निक। जो भी पढ़े हो उसको सोचो करो,
सिंपल लैंग्वेज में किसी और को समझाने का। अपने दोस्तों के साथ बैठा करो, ऐसा हमने किया था, हम लाइब्रेरी में बैठते थे, साथ में एक्सप्लेन करते थे खुद से, और भाई देखो। तो ये टेक्निक जरूर यूज करना आप, ठीक है। तो ये कुछ बातें बताया हूं, कॉन्सेप्ट पर अटैक करो, डेरिवेशन रटना मत करा करो, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। यार देखो मैं तुमको चीजें बहुत आसान करके दे दूंगा, यहाँ पे प्रॉब्लम मालूम क्या आता है, आफ्टर 6 मंथ ना तुमको एक डीमोटिवेशन टाइप का फील होता है। तुम्हें लगता है कि यार मैं तो 10th में टॉप था यार, 11th में आते ही स्ट्रगल फेज चालू हो गया। ऐसा होता है यार सबके साथ, ऐसा नहीं है कि जो 10th में टॉप किया वो 11th में आके मचा देगा। नहीं नहीं, मैं बहुत सारी कहानियां जानता हूँ, मेरे सामने बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना 10th में अगर टॉप की हो तो 11th में आकर के फुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे दोस्त। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये टेक्निक मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही मजेदार टेक्निक है, फाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपन मिलने वाले हैं, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। किस में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है, किस पर आपको वीडियो चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वादा करता हूं अगली वीडियो उसी पर आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। Unacademy. Let's crack it.